मेटलॉर्जी में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली 4 मेटल्स। इन मेटलों का यूजेज पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनके ओर्स का नाम पढ़ेंगे, इनको प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं उसका शॉर्टकट में हम लोग पढ़ेंगे। एलॉयज किसको कहते हैं, एलॉयज डिफरेंट टाइप ऑफ एलॉयज एंड उसके फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, और अंत में कोरोशन एंड रस्टिंग का एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। अब शुरू करते हैं हम मेटलॉर्जी का फर्स्ट पार्ट, जिसमें 4 मेटल्स हैं। नाम है आयरन, कॉपर, जिंक एंड एल्यूमिनियम। सबसे पहले हम इन चारों मेटल्स का बेसिक यूजेज पढ़ने जा रहे हैं। पहला है आयरन। आयरन 3 तरह का होता है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एज इम्प्योरिटीज। Iron is classified into 3 categories. Number 1, wrought iron. Number 2, steel. Number 3, cast iron. हम बोले कि 3 तरह का आयरन होता है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एज इम्प्योरिटीज। Among these 3 varieties, wrought iron is the purest variety and cast iron is the impure variety. What is the percentage of carbon in these 3 varieties? Wrought iron contains 0.1 to 0.15% carbon inside it. Steel contains 0.15 to 1.5% carbon as impurities inside it. And cast iron contains 1.5% to 4.5% as a carbon inside it. अब हम पढ़ते हैं रॉफ्ट आयरन का यूजेज। तो रॉफ्ट आयरन का जनरली यूज होता है फॉर मेकिंग वायर्स। जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, जो पोल्स पर पोल जो में 3 तार हम लोग देखते होंगे, वो सभी रॉफ्ट आयरन के हो सकते हैं। साथ ही साथ कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कोर को बनाने के लिए हम लोग रॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं, बिकॉज ये मोस्ट प्योरेस्ट वेराइटी ऑफ कार्बन होता है। इसके अलावा चेन बनती है लोहे की। अब आते हैं हम लोग स्टील। स्टील का बहुत सारा यूज है। सबसे इसका कॉमनेस्ट यूज है रेलवे की पटरी बनाने के लिए यूज किया जाता है, रेल लाइन्स को बनाया जाता है। लोकोमोटिव के बहुत सारे पार्ट्स स्टील से बनाए जाते हैं, साथ ही साथ मशीनरी पार्ट्स भी स्टील से बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टील से होती हैं। यहाँ तक कि सुई बनती है जो नीडल, वो भी स्टील से बनाई जाती है। अब आते हैं रॉफ्ट आयरन, अरे कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का यूज हम लोग करते हैं, पहला दिया हुआ है मेकिंग पाइप। लोहे की जो पाइप होते हैं, पानी की सप्लाई करने वाली जो पाइप होती है, वो बनी होती है कास्ट आयरन की। साथ ही लैंप पोस्ट जो रोड पर होते हैं, वो होते हैं कास्ट आयरन की। इसके साथ ही है मेन होल के जो कवर होते हैं, वो होते हैं कास्ट आयरन के। यानी कास्ट आयरन के भी बहुत सारे हम लोग यूजेज हैं। रेलवे के स्लीपर कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। हम लोग आयरन का यूज पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉपर का यूज। तो कॉपर का यूज बहुत सारा यूज है इसका। तो पहला सबसे पॉपुलर इसका यूज है इलेक्ट्रिकल वायर्स। मोर देन 80% इलेक्ट्रिकल वायर्स आजकल कॉपर के ही बनाए जाते हैं फ्रिक्वेंटली, बिकॉज कॉपर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा इसका काम होता है कैलोरी मीटर बनाने में कॉपर का। तीसरा इसका यूज हो सकता है, बहुत सारे हाउस होल्ड यूटेंसिल्स बनाए जा सकते हैं, कॉपर के बनाए जा सकते हैं। कॉपर के पहले कॉइन्स भी बनाए जाते थे। अब आगे बढ़ते हैं। जिंक। जिंक ब्राउन कलर का वैसे तो होता है। इसका सबसे अच्छा यूज बैटरी बनाने में होती है। हम लोग देखे होंगे बैटरी का जो बॉटम होता है वो जिंक का बना होता है। इसके साथ ही जिंक का यूज किया जाता है गोल्ड और सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में, यानी प्योरिफिकेशन प्रोसेस में गोल्ड और सिल्वर का हम लोग यूज करते हैं जिंक का। इससे बहुत सारे एलॉयज भी बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का यूज हम लोग करते हैं, लाइट मेटल है, वाइट कलर का होता है। इसका यूज किया जाता है चेयर बनाने में, एल्यूमिनियम की चेयर बन सकती है। इसके साथ ही सब टेबल्स बनाए जा सकते हैं। हम लोग को पता है कि फॉइल पेपर्स होते हैं एल्यूमिनियम के, रैप
करने के लिए एल्युमिनियम का सिगरेट को रैप किया जाता है, चाहे बहुत सारी मिठाइयों को रैपर के रूप में एल्युमिनियम का यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारी जगहों पर एल्युमिनियम का यूज़ होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अब इन सभी मेटल्स का हम लोग यूजेस पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे हम लोग एलॉयज। तो एलॉयज पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ बता दें, कॉमन क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन है कि अभी हम जब एल्युमिनियम का यूज़ बता रहे थे तो बोले कि एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है फॉयल पेपर में, यानी कि जब बच्चे टिफिन लेके जाते हैं स्कूलों में तो उसमें रोटी वगैरह को एल्युमिनियम के पेपर में लपेट के ले जाते हैं। क्वेश्चन है कि वी शुड नॉट keep fatty acids inside aluminum foil paper and if it is kept we should not consume it। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले कि अगर कोई बच्चा रोटी लेके जाता है एल्युमिनियम फॉइल पेपर में तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बच्चा अचार भी लेकर के जा रहा है एल्युमिनियम फॉइल पेपर में तो ये उसके लिए गलत है, उसके हेल्थ को बहुत हार्म पहुंचा सकता है। क्यों बता दें, क्योंकि फैटी एसिड होता है अचार में और फैटी एसिड एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करता है, इसके साथ एक एल्युमिनियम का सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। वो सॉल्ट अगर वो कंटिन्यूसली कंज्यूम करता चला जाए तो उसके हेल्थ के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसीलिए कभी खट्टी चीज़ों को एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलॉयज। एलॉयज में हमको जानना है सबसे पहले डेफिनेशन। तो व्हेन टू or more metals or even non-metals are mixed together in their molten stage, then alloys are formed। अब आगे बोले, एलॉयज कैसे बनते हैं? जब दो या दो से अधिक मेटल्स या मेटल्स के साथ नॉन मेटल्स को भी मिक्स कर दिया जाए, उनको मोल्टेन स्टेज यानी पिघला करते हैं, तो जो नया स्ट्रक्चर फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एलॉयज। अब हम लोग के कोर्स में बहुत सारे एलॉयज का नाम दिया गया है, जैसे कि हम कॉमनिस्ट बोलने जा रहे हैं, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, पेल मेटल, ड्यूरेलुमीन, मैग्नेट। अब हम एक एक को कंपोजिशन और साथ ही साथ उनका यूजेज बोलते जा रहे हैं। तो अगर हम स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन क्या होता है? इसमें होता है अराउंड 85% आयरन, 14% क्रोमियम, 0.7% निकल एंड 0.3% कार्बन। एक कंपोजिशन स्टेनलेस स्टील। अब इसका यूज क्या करते हैं हम लोग? तो याद रखना, एक स्टील हम लोग पढ़े थे, ये स्टील नहीं है, ये स्टेनलेस स्टील है, एक एलॉय है उस स्टील का। इसका बहुत सारा यूज है, जैसे कि हमारी बुकों में अवेलेबल यूज है कि जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेडिकल पर्पज में यूज किए जाने वाले, सभी स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, चाहे वो थाली हो, ग्लास हो, चम्मच हो, कटोरी हो, सब स्टेनलेस स्टील के बनते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे फर्नीचर्स भी आजकल स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। अब हम आते हैं दूसरे पोर्शन पर, और दूसरा पोर्शन का नाम है ब्रास। ब्रास में 60% कॉपर और 40% जिंक होता है। ब्रास का यूज हम लोग करते हैं यूटेंसिल्स बनाने के लिए, हार्डवेयर के बहुत सारे सामान बताते हैं, और सबसे ज़्यादा इसका प्लम्बर्स के यूज होने वाले सामान बहुत सारे बनते हैं ब्रास के। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में देखो 90% तक कॉपर हो सकता है और 10% टीन होता है। इसका यूज किया जाता है यूटेंसिल्स के लिए, तो इसका भी यूज किया जाता है, लेकिन इससे कॉइन्स और स्टैचूज बनते हैं। ब्रॉन्ज के स्टैचूज बहुत सारे बनाए जाते हैं बिकॉज ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में कॉपर का परसेंटेज 50%, जिंक का दिया हुआ है 30% और 20% निकल होता है, और इसका यूज किया जाता है फ्लावर वैस बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और बहुत सारे कॉइल्स बनाए जाते हैं, रेसिस्टिव कॉइल्स, रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम में जो होता है एल्यूमिनियम 98% और 2% मैग्नीज होता है, और इसका यूज किया जाता है बैलेंस तराजू बनाने के लिए किया जाता है, और मशीन के कुछ पार्ट्स भी बनते हैं इससे। और लास्ट बोलने जा रहे हैं ड्यूरालुमीन। ड्यूरालुमीन में 95% एल्यूमिनियम, 4% कॉपर, 0.5% मैग्नीज एंड 0.5% मैग्नीशियम।
इसका यूज हम लोग करते हैं किस लिए? एयरक्राफ्ट की बॉडी बनाने के लिए और बोट के मशीनरी पार्ट्स बनाने के लिए, क्योंकि ये लाइट वेटेड होता है, इसलिए इन सब चीज़ों में यूज करते हैं और टफ भी होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये एलॉयज तो हो गए, एक अलग से नाम हम बोलने जा रहे हैं, व्हाट इज एमलगम? Amalgam is an alloy of mercury. That means एक एलॉय जिसमें मरकरी का होना कंपलसरी हो, उसे एमलगम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर एमलगम होता है, सोडियम एमलगम होता है। अब एक यूज की बात करें, जैसे सिल्वर एमलगम, डेंटल डिके जब हो जाते हैं तो उसमें फिलिंग करने के लिए हम लोग सिल्वर एमलगम का यूज करते हैं, यानी कि डेंटिस्ट्री इंडस्ट्री में सिल्वर एमलगम का फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। अब आते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एलॉयज ओवर प्योर मेटल? यानी जब प्योर मेटल्स हमारे पास अवेलेबल है ही, तो फिर एलॉयज का क्यों हम लोग यूज करते हैं? तो एडवांटेजेस ऑफ एलॉयज ओवर प्योर मेटल्स, नंबर 1, द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉयज आर ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्योर मेटल्स, एडवांटेज है। नंबर 2, alloys has more tensile strength than pure metals. Number 2. Number 3 बोलते हैं, alloys have less resistance to atmospheric air and water compared to active metals. यानी कि alloys का melting point, boiling point भी ज़्यादा है compared to metals, यानी बेनिफिशियल सकते हैं उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, ये मजबूत भी होंगे कंपेयर टू देयर मेटल्स, और साथ ही साथ बोले तो उन पर एटमॉस्फेयर का इफेक्ट भी नहीं पड़ता है जल्दी, जैसे कि कोरोशन रस्टिंग भी जल्दी नहीं होती है कंपेयर टू मेटल्स, यानी इसीलिए हम लोग वी प्रेफर एलॉयज ओवर प्योर मेटल्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मेटल का प्यूरिफिकेशन जब करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? मिनरल्स। तो व्हाट आर मिनरल्स? The impure varieties of metals which are extracted out from the earth crust are called minerals. मिनरल्स क्या होते हैं कि किसी भी मेटल की सबसे इम्प्योर वेराइटी जो जमीन के भीतर से खोद के हम लोग बाहर निकालते हैं उसे कहते हैं हम लोग मिनरल्स। अब आते हैं ओर। व्हाट इज ओर? Among several minerals, if one mineral is selected for the extraction of certain kind of metal, extraction means purification of certain kind of metal, then that chosen mineral is called ore. मीनिंग क्या हुआ कि बहुत सारे मिनरलों में से जब किसी एक मिनरल को चूज कर लिया जाता है ताकि इसी से हम उस मेटल को प्यूरिफाई करेंगे, तो उस चूज किए हुए मिनरल का नाम पड़ जाता है ओर। तो ओर का मतलब हुआ ओर इज अ मिनरल विच इज चूजन फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मेटल्स इजीली एंड प्रॉफिटेबली। अब हम लोग एक चार्ट पढ़ते हैं, उस चार्ट में पढ़ेंगे हम लोग कि एक पर्टिकुलर मेटल, उसके ओर का नाम और ओर का फार्मूला। वैसे तो बहुत सारे ओर्स चूज किए जा सकते हैं, लेकिन हम एक एक करके बोलते चले जा रहे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं आयरन की, तो आयरन का ओर रेड हेमेटाइट है। रेड हेमेटाइट की जगह हम ब्राउन हेमेटाइट भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग रेड हेमेटाइट एक डन कर लिए, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। अब आते हैं आयरन के बाद दूसरा कौन सा है? कॉपर। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के बहुत सारे ओर हैं, लेकिन हम एक अगर चूज करेंगे तो कॉपर पायराइट होगा। कॉपर पायराइट का फार्मूला होता है CuFeS2। वैसे इसके अलावा चैल्कोसाइट भी उसका Cu2S है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जिंक। जिंक में बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक नाम बोल रहे हैं जिंक ब्लेंड ZnS। वैसे कैलामाइन भी बहुत पॉपुलर है, ZnCO3 जिसका फार्मूला है। थर्ड, फोर्थली एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में बॉक्साइट Al2O3 2H2O। इसके अलावा भी है, लेकिन यही। तो हम लोग पढ़े
4 मेटल्स के एक एक और, जैसे आयरन का रेड हेमेटाइट, कॉपर का कॉपर पायराइट, जिंक का जिंक ब्लेंड और एल्युमिनियम का बॉक्साइट एलॉन्ग विद देयर फॉर्मूला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स of an atom, ion or compound is called oxidation। अगर कोई एटम, आयन या रेडिकल में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा हो तो उसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। जैसे Na है सोडियम, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम अगर माइनस कर दें तो क्या बनेगा Na प्लस, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन का एक रिएक्शन हो गया। रिडक्शन, the gain of electrons by an atom, ion or radical is called reduction। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हम दूसरा एग्जांपल में ले लें कि अगर हम क्लोरीन माइनस में है, मान लो वो प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्लोरीन हो गया, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन ही हो जाएगा। अदर एग्जांपल्स आर आल्सो पॉसिबल। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटलों को हम लोग बहुत सारे मेथड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट अभी हम थोड़ा सा एक चीज़ बताने जा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, व्हाट इज थर्माइट मिक्सचर। थर्माइट मिक्सचर क्या होता है? तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड। ये क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम इक्वल टू थर्माइट मिक्सचर। ये हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स वो जो बनाते हैं मिस्त्री वगैरह, तो वो इस चीज़ का एक पतले व्हाइट कलर का वायर का यूज करते हैं, वो थर्माइट मिक्सचर से बना होता है। इसकी विशेषता क्या होती है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट थर्माइट मिक्सचर? तो थर्माइट मिक्सचर इज यूज एज अ वेल्डिंग एजेंट, यानी कि आयरन आर्टिकल्स को जोड़ने के लिए थर्माइट मिक्सचर का हम लोग यूज करते हैं। अब किस तरीके से यूज करते हैं? जब हम लोग एल्यूमिनियम प्लस फेरिक ऑक्साइड